हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपना इनर वर्क को मेडिटेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज इस ऑडियो के थ्रू मैं आप सबसे कुछ साधना के बारे में ही शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले मैं ये सब शेयर करूँ, मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी, आप लोगों का बहुत सारा प्यार और इतना ज़्यादा वैल्यू, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के मैं कमेंट सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जिस तरीके से मेरे सेशंस को सुनते हैं, उनको फॉलो करते हो, मेरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। और ये सब प्यार के लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप यूँ ही मेरी ऑडियोज़ को पसंद करते रहें एंड आप जब भी अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मेरे को मेरे सोशल आईडी, मेरे जीमेल अकाउंट में कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप अगर मैं आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी मदद कर सकूं तो आई एम ऑलवेज़ देयर टू हेल्प यू आउट। चलिए और ज़्यादा लेट ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करना चाहूँगी, जैसे मैं अपनी ऑडियोज़ में बताती हूँ, कुंडलिनी जागरण और क्या साधनाएं हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी सोल को ग्रोथ करने के लिए। इसमें बड़ी डिफरेंट साधनाएं हैं। जैसे आप वो आयुर्वेदा का पतंजलि योग सूत्र उठाएंगे तो उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें आसन है, प्रत्याहार है, जाप है, योगा है, अनुशासन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्हीं साधनाओं में आता है मंत्र साधना। साधना का मतलब यही नहीं है कि आप हठ योगा कर रहे हो या एक ही जगह पे मेडिटेशन करने बैठे हो। दीज आर फॉर्म ऑफ साधनाएं। अगर आप हठ योगा कर रहे हो तो भी कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, क्योंकि योगा क्या है, योगा यूनियन है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो भी आपका कहीं ना कहीं ब्रेन की वेव्स चेंज हो रही हैं। जनरली हम अल्फ़ा और बीटा वेव पे ही काम करते हैं, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी थीटा और गामा स्टेट तक भी ब्रेन वेव जाती है। कितना आप अपने माइंड को शांत कर रहे हो, तो वो भी साधना है। और जब हम मंत्र जाप करते हैं, ठीक है, माला से किसी भी मंत्र को कॉन्टिन्यूस जाप करते हैं, तो वो भी मंत्र साधना के अंदर आता है। उससे भी आपकी कुंडलिनी असेंट होती है। जब हम चक्रों का वो करते हैं कि चक्र का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ब्लॉकेज क्लियर होते हैं, क्योंकि हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे सहस्त्रशाल चक्र तक तभी जा सकती है जब बीच के सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो। तो ये फॉर्म ऑफ साधनाएं हैं। तो आज मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी दोस्तों। जैसे मैं प्रेमानंद महाराज जी को अपना गुरुजी मानती हूँ, मैं उनको बहुत सुनती हूँ और मुझे उनसे बहुत कुछ अपनी आध्यात्मिक जर्नी में सीखने को मिला है। आप लोग भी सुनिए, आप लोग भी अपनी लाइफ में असेंट होइए, उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको अपनी लाइफ में लेके आइए। तो वहीं मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की उनकी ही टीचिंग से, जो उन्होंने बताया कि जब हम मंत्र साधनाएं करते हैं तो क्या होता है, दो तरीके की चीज़ें होती हैं मंत्र साधना करने से। अगर जैसे ऑब्वियसली आप लोग अगर मेरा चैनल सुनते हो और इस चैनल पे बने हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो, इस प्रोसेस में हो, तभी आप इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, समझ रहे हो। वरना 3D डायमेंशन के लोग तो यही सोचेंगे कि ये क्या बातें हो रही हैं, है ना, और उनकी सोच से परे है, ये सब बेवकूफ़ी है, एक इल्यूजनरी वर्ड है। और हम लोग भक्तों की ज़िंदगी में वो सब बेवकूफ़ी है, एक इल्यूजनरी वर्ड है, जहाँ सिर्फ वो खाना पीना, दारू, लड़कीबाजी और क्लबिंग को ही ज़िंदगी के सत्य मान रहे हैं ना। तो दोनों ही अपनी लाइफ को अपने माइंड के ओरिएंटेशन में जी रहे हैं, और जो जैसा सोच रहे हैं उनके लिए वही सत्य बन गया है। तो बिना देरी करते हुए अपने पॉइंट पे आते हैं दोस्तों कि जब हम मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो दो तरह के साधक होते हैं और दो तरह की चीज़ें बढ़ जाती है। अगर मंत्र जाप करते करते एकदम से आपकी लाइफ में अबंडेंस आने लग गई है, मतलब सारे काम बन रहे हैं, जॉब भी अच्छी लग गई है, फाइनेंशियल अबंडेंस हो रही है, रिलेशनशिप में अच्छा हो रहा है, सब जगह से मान सम्मान मिल रहा है, एक तो ये बात बनेगी मंत्र जाप करते करते। और दूसरी बात बनेगी, मंत्र जाप करते करते सारे काम बिगड़ने लग गए, अपमान मिलने लग गया, जॉब के सारे सोर्सेज ख़त्म हो गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लग गई, बहुत सारी चीज़ें। तो ये दोनों ही पहलू मंत्र साधना के बाद होती हैं। अब दूसरी बात, इसमें आपके मंत्र साधना की कोई गलती नहीं है कि जिसके काम बिगड़ रहा उसने गलत साधना की। बेसिकली क्या है, मंत्र आपके पुराने जितने भी बोरी में आपके कर्म स्टोर्ड है उसको जलाता है। क्योंकि हम इस साइकिल ऑफ लाइफ से क्यों बंधे हुए, अपने कर्मों के कारण।
तो सुख होगा तो सुख भी भोगना है और दुख होगा तो दुख भी भोगना है, तो वो उस बोरी पे अटैक करता है। तो अगर प्रारब्ध की बोरी में आपको दुख भोगना था, सपोज एक्सीडेंट होना था, तो छोटा सा जॉब में हर्डल आ गई या एक छोटी चोट में निकल गई वो, तो वो हर्डल बन के आएगा, तो वो पुराना प्रारब्ध दुखों का बर्न हुआ। अब प्रारब्ध के हिसाब से अभी सुख भोगना था, तो वो जल्दी 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 आके आपको सुख दे के वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक बोरी नहीं बर्न होगी तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। और भक्ति आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है ना। अब कई लोग जो होंगे इनिशियली तो वो सोचेंगे यार इससे तो प्रॉब्लम आएगी, क्यों करना है मेडिटेशन, क्यों करें हम मंत्र साधना। देखो सुख और दुख तो एक ज़िंदगी का पहलू है। अगर आप सच में एनलाइटेंड होना चाहते हो, सच में भक्ति की तरफ जाना चाहते हो, तो देखो मरने के बाद तो हम सब कुछ यहीं छोड़ जाएंगे। अगर आप करोड़पति भी हैं तो भी यहीं छोड़ोगे, अपने पुश्तों के लिए छोड़ोगे, दैट्स अ गुड थिंग। बट आप आगे कुछ नहीं लेके जाओगे। क्या लेके जाएंगे? जो हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ, हमारी सोल ने इस जन्म में अपनी कितनी लर्निंग्स ली, हमारी सोल ने अपनी इस जन्म में कितने कर्मों को काटा, क्या इस जन्म में कुछ कर्म सीख ही नहीं पाया, तो फिर डेफिनेटली आप दूसरी सर्कल ऑफ लाइफ से बॉन्ड होंगे और वही इलॉजिकल हैबिट्स फिर से चेंज करोगे। तो इस पैटर्न में मत रहिए, इस विशियस साइकिल से बाहर निकलिए। अगर सच में मेडिटेशन और सच में कुंडलिनी शासन और अवेकनिंग जर्नी में हो, और रियलिटी में अगर आपका ज़िंदगी का लक्ष्य ये है कि आपको अब मोक्ष हासिल करना है और इस साइकिल ऑफ बर्थ से अलग जाना है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट कुंडलिनी एसेंशन इज़। और हर सोल डिफरेंट योनियों में आती है और कहीं ना कहीं अंतिम एक सोल का उद्देश्य यही होता है कि वो प्रभु को समझे और प्रभु में मर्ज हो सकता है आपको ये कुछ जन्मों में ही समझ में आ जाए, हो सके आपको बहुत सारे जन्मों, लाखों जन्मों के बाद ये समझ में आए। वो एक सोल की इंडिविजुअल चॉइस होती है और वो एक सोल की इंडिविजुअल ग्रोथ होती है। अगर आप बहुत अच्छे से ग्रोथ हो चुके हैं, अगर आपकी कॉन्शियसनेस आपके हार्ट चक्र से ऊपर आ गई है, तो डेफिनेटली आप ये जल्दी समझ लेंगे। अगर आपकी कॉन्शियसनेस वही रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र, सेक्सुअल चक्र पे ही अटकी हुई है, तो मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। माइट भी मेरे चैनल को भी वो सब्सक्राइब या फॉलो नहीं करेंगे, या मेरे जैसे जितने भी हीलर्स बैठे हुए हैं उनकी बात नहीं सुनेंगे। जो भी ये बातें सुन रहा है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुंडलिनी एसेंशन जर्नी में है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में है, तभी वो समझ रहा है। तो दोस्तों, आप अपनी मेडिटेशन, अपनी मंत्र साधनाएं, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें फंस के मत रहिए। प्रॉब्लम्स और सुख और दुख इसी पार्ट ऑफ लाइफ है, और हमें स्पिरिचुअलिटी वही सिखाता है कि हम सुख और दुख के ऊपर उठें। कि एक स्टोरी थी कि एक महात्मा साधु थे, उनको एक लेटर आया कि आपका बेटा डॉक्टर बन गया। तो उस टाइम की ज़माने में डॉक्टर बनना बहुत आसान बात नहीं थी। उसके बाद भी वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ही वॉज कॉन्टिन्यूस इन हिज प्रैक्टिस। फिर वो लेटर क्या होता था, पहले के ज़माने में एकदम से नहीं पहुंचते थे। फिर दूसरा लेटर आया कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई। वो 2 महीने बाद का लेटर था, उसी टाइम पहुंचा था। उसके बाद भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा और ही स्टिल कंटिन्यूस हिज चैंटिंग, ही इज़ इन अ पब्लिक स्पीकर, और वो अपना ज्ञान बांट रहे थे किसी को। ऐसे ना उनके चेहरे पे वो मुस्कान दिखी उनके डॉक्टर बनने की, ना वो दुख दिखा उनके मृत्यु का। तो ये एक बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अटेन जब होती है, बहुत एक्सट्रीम प्रैक्टिस से होती है। आम इंसान क्या होता है, वो एकदम से अपनी प्रॉब्लम्स में इरिटेट हो लग जाता है। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है दोस्तों। और आम आदमी क्या होता है, एकदम से इरिटेट होने लग जाता है अपनी प्रॉब्लम्स में। तो आपका अगर उद्देश्य बहुत हाई है दोस्तों, तो आपको ना एक संकरे रास्ते से चलना पड़ेगा। हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचना इतना इजी नहीं होता। अपने उद्देश्य से मत भटके, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक